मैं बात करने जा रहा हूँ जिस दिन विवादित ढांचा जो गिराया गया था और जहाँ पर रामलला की मूर्ति रखने का जो पूरा कार्य हुआ था, उस कार्य के सभी साक्षी रहे लोगों की चर्चा करने जा रहा हूँ। और रावतसर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रावतसर क्षेत्र से जो कार सेवक गए थे, उनमें से कुछ लोग हमें जो है आज यहाँ पर मौजूद मिले हैं, एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि काफी लंबी बात, आज जो 30 साल 32 साल पुरानी बात जो हो गई है, तो ऐसे में कोई कहीं है कोई कहीं है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर रावतसर से अयोध्या जो कार सेवकों के जत्थे गए थे, उनमें श्री कश्मीरी लाल जी सन ऑफ जग्गूराम जी जो है वो वार्ड नंबर 12 उस समय के रावतसर के रहने वाले थे, जो तहसील कार्यवाहक थे, जो शाखा लगती थी आरएसएस के जो है तहसील कार्यवाहक थे। 2 नंबर पे मैं बताना चाहूंगा, दूसरा नाम है हरिप्रसाद जी गौड़ सन ऑफ श्री हनुमान प्रसाद जी गौड़, उस समय के वार्ड नंबर 11 रावतसर के स्वयंसेवक जो है वो थे आरएसएस के। तो ये मैं बताना चाहूंगा वार्ड नंबर जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सारे के सारे सन 1992 के हैं। अभी वार्ड जो है वो 2 बार शायद उसके बाद बदल चुके हैं, 2 या 3 बार। 3 नंबर पे नाम लेऊंगा मैं यहाँ पर केदारनाथ जी बिहानी का सन ऑफ श्री नतमल जी बियानी, वार्ड नंबर 9 रावतसर, जो कि भाजपा के प्रदेश प्रतिनिधि थे। वहीं 4 नंबर पर मैं पंकज जी पेड़ीवाल श्री जगदीश राय जी पेड़ीवाल, रावतसर नगर कार्यवाहक थे आरएसएस के, और आज वर्तमान में जैसा कि इनके साथी बता रहे हैं वो खाजूवाला में है। यहाँ पर मैं 5 नंबर पर जो है वो नाम बताऊंगा आपको, अरविंद कुमार बिहानी सन ऑफ श्री ताराचंद जी बिहानी, रावतसर, जो मुख्य शिक्षक थे माधव प्रभात शाखा जो लगती थी उसके मुख्य शिक्षक थे। वहीं 6 नंबर पर जगदीश जी ओझा सन ऑफ श्री भागीरथ जी ओझा, वार्ड नंबर 7, जो रावतसर बजरंग दल के प्रखंड प्रमुख थे। और आज जैसा कि ये बता रहे हैं इनके साथी, टोपरिया में वो है, यही नौहर के पास जो गांव है। और 7 नंबर पर रघुवीर जी खोड़ सन ऑफ श्री रामलाल जी खोड़, खोड़ा के स्वयं सेवक हैं आरएसएस के, और जो मुख्य रूप से जो है दावक या फिर साइकिलिस्ट के नाम पे आज के युवा उनको देख रहे हैं, नशा मुक्ति की एक मुहिम वो जो चलाते हैं रघुवीर जी खोड़, वो है। वहीं आगे 8 नंबर पर श्री पतराम जी सन ऑफ श्री प्रभुराम जी प्रजापत खोड़ा के हैं, जो स्वयं सेवक थे। और 9 नंबर पर रामस्वरूप जी पंचारिया सन ऑफ श्री ताराचंद जी पंचारिया, वार्ड नंबर 10 से रावतसर, जो उस समय के शिवसेना के जो है कार्यकर्ता यहाँ पर है। ये एक हमारे पास डायरी है, उसी से हम बता रहे हैं, ये सारा वृत्तांत लिखा है, उनसे भी हम आपको मिलाएंगे जिन्होंने ये वृत्तांत लिखा है, जिनके हाथों से ये लिखी गई है। और आगे 10 नंबर पर मैं बताऊंगा शौकरण जी मेघवाल सन ऑफ श्री हुणताराम जी मेघवाल, वार्ड नंबर 1 रावतसर जो है। इतनी जानकारी इसके अंदर अभी है, बाकी आगे इनसे हम पूछेंगे। और 11 नंबर पर है श्री चत्र सिंह जी सन ऑफ श्री भैरव सिंह जी रावतोत, वार्ड नंबर 13 रावतसर, भाजपा के मंडल अध्यक्ष थे उसमें। और 12 नंबर पर है अनिरुद्ध कुमार जी सन ऑफ श्री जगदीश राय जी शर्मा, खोड़ा, जो अध्यापन का कार्य करते हैं और स्वयं सेवक थे आरएसएस के। तो अभी ये तो हो गई इनके परिचय की, जो 12 वो मतवाले जो चले थे उस समय राम मंदिर की जो पहली जो नींव लगी है और जो आज संपूर्ण होने जा रहा है काम, उसके लिए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ है ताराचंद जी बियानी। सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि जिस दिन आपने तिलक निकाल कर इनको घर से विदा किया था, और वो आज सब आपकी आंखों के सामने होते। मेरा भाई केदार, मेरा भांजा पंकज कुमार पेड़वाल और अरविंद, ये और कुछ गांव के और भी लोग थे, ये जाने के बड़े इच्छुक थे। तो अरविंद की माँ ने मेरे को कई बार मना किया कि घर में शादियां हैं, आराम इसको भेज रहे हो, कोई कैसे घटना घट गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं बिल्कुल खामोश रहा। फिर बोला आपको सुनता नहीं है, मैं अनसुनी करता रहा। जब ये जाते वक्त मेरे को प्रणाम करने आया अरविंद कि मैं जा रहा हूँ। मैं तो जा, बहुत अच्छी बात है, जाने वाले सब जाते हैं, लेकिन जाने के बाद कुछ करके आए तो जा, तो ठीक है। ठाकुर जी की कृपा से ये लोग बड़े उत्साह से करके भी आए, तो हमें बड़ी खुशी हुई आज, जो इन सब का शौक और उसके खुशी के बारे में हम क्या बताएं, बहुत अच्छा लगा। सही है। तो जब ये यहाँ से गए दिन रोज एक नया घटनाक्रम होता था,
तो उस वक्त आपके साथ क्या रहती थी, जैसे रोजाना अखबारों में देखना, क्योंकि उस टाइम इतना टीवी वगैरह ये नहीं तो था, बहुत हाँ। वो था, तो भी बहुत सीमित था। तो ऐसे में क्या अनुभव रहा आपका भी रोजाना का? आप आपने कैसे ने जो पूछा था कि ये बीच में इनकी वो ट्रेन की भी इंजन खराब हो गया था, ये लेट सेफ्टी पहुंचे, पर एक बाग में गए यहाँ, वो भी मोबाइल उस टाइम था नहीं। हाँ, हाँ, मोबाइल था नहीं। हाँ, 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 अच्छा, वो खबर वगैरह सुन के हाँ, या अखबारों में। हाँ। तो आज आपको कैसा लग रहा है जो ये बहुत सब? अच्छा लग रहा है, जो मन में सोच रखा था ना, ठाकुर जी की कृपा से वो हो रहा है। भाई, राम मंदिर की बनने की कामना सबको, यार हमको भी बहुत ज्यादा थी। हमारे सारे संत स्वामी रामदास जी, जो बाराबंकी में उनका आश्रम है, उनकी तो बहुत ही आर्थिक इच्छा थी कि ये राम मंदिर बने, और वो तो अब नहीं रहे, लेकिन आज वो होते तो बड़े खुश होते। तो बीच में कोई ऐसा दौर भी आया, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया 1992 से लेकर आज जो अब 2024 की जो है 22 जनवरी तय हुई है, तो इसमें कोई ऐसा दौर आया जिसमें मतलब कुछ डामाडोल हुआ हो, सांस डगमगाया हो, विश्वास जो है वो विश्वास तो हमारा नहीं डूबा है। नहीं नहीं डगमगाया? डूबा। आपको ये पक्का भरोसा हाँ था कि ये बिल्कुल, दिन हाँ आएगा? वो, हाँ, बिल्कुल कोई विश्वास नहीं डूबा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और जो है केदार जी बियानी की तरफ है। तो आप बताइए शुरुआत से, जैसे आपको क्या अनुभव रहा जब आपको पता चला कि कार सेवा के लिए जाना है, तो वहां से लेकर आपने जो है आज तक का जो वक्त है उसको आप किस तरह से देखते हो? कार सेवा के वक्त के बाद में हम लोग यहाँ पहुँचे रावतसर, हनुमानगढ़ जंक्शन में रेलवे स्टेशन उतरे। उस टाइम चुनाव का माहौल था और धर्मेंद्र मोदी बीजेपी से खड़ा हुआ था और डॉक्टर राम प्रताप हनुमानगढ़ से। रेलवे स्टेशन पर उनकी मीटिंग चल रही थी उस टाइम। हम उतरे गाड़ी से, हम शोर गुल नगारे गाडो गाजे बाजे के साथ उतरे और वो वहाँ मीटिंग चल रहे थे। हम वहाँ थोड़ा उन्होंने कुछ लोगों ने हमसे आशीर्वाद लिया, भाई आप सफल हो गए आए हो। उसके बाद हम रावतसर आए। रावतसर पे फिर अपने वो धर्मेंद्र मोदी जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे, हमें अपने तहसील के पास में उनकी जीप हमें मिली। उन्होंने जीप रोकी और हमारा स्वागत किया। मैंने उनको आशीर्वाद दिया, भाई आप सफल हो। और उसके बाद हॉस्पिटल के आगे हमारा भव्य स्वागत हुआ। जो लोग हम कार सेवा में गए थे, राम स्वरूप पंचारिया, छत्र सिंह रावत, अनिरुद्ध जी, अरविंद, पंकज बेड़ीवाल, बड़ा जबरदस्त स्वागत हुआ। और उसके बाद राम स्वरूप जी पंचारिया का देहांत हो गया और कश्मीरी लाल जी भी गुजर गए और हरिप्रसाद जी गौड़ भी नहीं रहे और शोकन जी मेघवाल भी नहीं रहे। और हाँ, इसमें हमारे कोई एक सब जात के लोग थे प्राय करके। हमारे मन में कोई SC कार, ST कार, सामान्य कार, कोई इस तरह का कोई विचार नहीं था, मैं बताऊं। तो ये जो राम जन्मभूमि का मामला है, ये सबकी एकता का मामला था और हम वहाँ पे 5-6 लाख लोग इकट्ठे हुए। उसमें कोई धर्म थी ना जाति थी ना कुछ भेदभाव की कोई बात ही नहीं थी। ये जो प्रचार कर रहे हैं भाई बीजेपी वाले या संघ वाले, देश को बांट रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं, ये जो बातें हैं ये अनर्गल बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। हकीकत तो ये थी, वो वहाँ से आंखों से जाके देखते वो 6 लोग। कोई का अच्छा, फिर दूसरी बात, कोई किस स्टेट से, कोई किस स्टेट से, कोई किस स्टेट से, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई उसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, मतलब सभी लोग, मुसलमान भी थे, ये बात नहीं है मुसलमान नहीं थे उसमें। मुसलमान हमारे पास कानपुर से चले 2 लोग 3 लोग कार सेवा के लिए गए, तो लोगों की प्रबल भावना थी। अगर उस टाइम बन जाता तो देश क्या एक आज विश्व का प्रथम देश होता हर चीज में, संस्कृति में भी और वित्त में भी। और ये कहना कि देश पीछे की, तो हिंदू देश बन जाएगा, वो बन जाएगा, ये तो किसी के विचार ही नहीं है। यहाँ सबको इस देश ने स्वतंत्रता दी है, हर धर्म को आपका पालन करो, हम किसी के रुकावट नहीं बनते। वो आपके धर्म की पालना करे, हम अपने धर्म की पालना करते हैं, हमें कोई दुख नहीं है उसका। तो ये बातें हैं। अब वो कार सेवा के सपना हमारा तो बचपन से था, 17-18 साल की उम्र से इस मंदिर का। और उसके वो हमारा
भगवान ने सुन ली, वो पूरा होने 22 तारीख को जनवरी को जा रहा है, उसकी अति प्रशंसा है हमें दिलो जान से। अब देखने का सपना तो बहुत है आकाश सेवा जाने का, पर शरीर स्वास्थ्य जो साथ नहीं दे रहा, इसलिए मन में तो बड़ा हर्ष है, उल्लास है। और आज जो लोग सुनते हैं, भाई साहब आप गए थे क्या, आप गए थे क्या, आई बात सुन, तो उनके अब जोश आ रहा है कि अब जोश तो अब राम मंदिर में वहाँ जाएंगे, दिव्य दर्शन करेंगे, तब उनको मालूम हुआ क्या से क्या हो गया। आई बात समझ में, वो ढांचा ढहना कोई आसान बात नहीं थी, वो ढांचा ढहा तब ये आज ये सपना पूरा हुआ है। अगर ये ढांचा नहीं रहता तो हो सकता है हम विवाद में पड़े रहते। भगवान ने हमारी सुन ली और देश में ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो हमारे विचारों से मेल खाता है, और जिसने 1990 में कश्मीर में जाके छाती ठोक के कहा था कोई माई का लाल है तो यहाँ झंडा पर आके दिखाओ, तो इन्होंने वो कह रहे थे तो उन्होंने जाके वहाँ लाल किले हुआ उस पे कश्मीर में अपना लाल चौक पे झंडा फहराया। ऐसा ही माहौल वहाँ जो एकता का था अयोध्या में, वो रचने लायक देखने लायक था, और इससे भावना सबकी जुड़ती है। अब जैसे अपन देख रहे हैं, जैसे जैसे 22 जनवरी पास आ रही है, लोग हिंदू क्या मुसलमान क्या सब जुड़ते जा रहे हैं, सबकी भावना एक हो रही है। तो ये बात बनी रहे, ऐसे वो सपना साकार होगा, और ये साकार होने के बाद में देश में एकता का बहुत बड़ा संदेश देश को जाएगा। ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी सोच है। तो अभी चतर सिंह जी है हमारे साथ, ये भी इसी कार सेवा में थे, तो आप बताइए अपने अनुभव उस वक्त क्या रहा। वैसे ये कार सेवा के लिए हम 90 में गए थे। उस टाइम मुलायम की सरकार थी, गोलियां चली, जगह जगह लोगों को मारा गया, बहुत बुरी हालत है। और हमें तो जैसे यूपी में एंट्री की, वहाँ से गिरफ्तार किया 3-4 दिन के लिए। जैन कॉलेज थी कोई यूपी में, वहाँ कैद रखा। और दूसरी बार जब हमें मौका मिला 92 में, तब वहाँ हमारा रावसर गांव के करीब 14 आदमी पहुँचे, और 12-13 दिन तक वहाँ हमने तपस्या की, कुछ नहीं हुआ। एक दिन ऐसा आया जिस दिन उस ढांचा का बिल्कुल सर्वनाश हो गया। तो उसका टाइम पूरा होने पे, जब वहाँ हम पहले सुबह सुबह घूमने जाते थे, तो एक पड़ोसी खेत वाला बोलता, अरे भाई क्यों आए हो आप मरने के लिए, 500 साल हो गए लोगों को यहाँ मरते मरते, कुछ नहीं होगा, चले जाओ, तो हमें क्यों मरा रहे हो। जिस दिन ढांचा गिरा, अगले दिन हम उस रास्ते से निकले, वो बूढ़ा मिला, वो ब्राह्मण था, हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल था। उसने हमें गन्ने खुआए और शाबाश सिद्धि। कभी राजस्थान में, जो राजस्थान के जवान है, उन्होंने ये सबसे पहला काम किया है, जो 500 वर्ष पुराना कलंक था, उस कलंक को धो दिया है। तो मैं उस टाइम में 17वां व्यक्ति था उस ढांचे पर चढ़ा था। अच्छा, तो आप जो पहली बार गए थे, जिस वक्त आप कह रहे हो गोलियां चली और जो सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया था, तो उस समय जब गोलियां चली तो आप जेल में थे? हाँ, हमें उस गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। जो लोग वहाँ पहुँच गए, उन्होंने सरेआम गोलियों से भून दिया। जिन्हें हमारे बीकानेर के 2 कोठारी बंधु थे, वो शहीद हुए थे, और काफ़ी लोगों को वहाँ ऐसा हुआ कि वो लोग शहीद हुए, काफ़ी लोग गोलियों से फटर हो गए। तो 90 वाला तो बहुत ही गंदा था। आज हमें उस टाइम उनकी वो दिखाते थे कैसेट, तो देखते तो यूँ लगता कि इनको सबको ख़त्म कर दें। लोगों में अपना ऑटोमेटिक वो होता था। लेकिन 90 में लोगों ने कहा कि आप जाओगे वही होगी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा भी आगे क्या होगा। सबने मालिक के नाम पे सब इकट्ठे हुए, और जो चाहा वो हो गया। सबकी व्यवस्था अपने-अपने हिसाब से थी, अपने आप खाना बनाना, रहने की व्यवस्था। जब हमारी वहाँ मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में एक ऐलान हुआ कि जैन स्टूडियो जहाँ की है वो स्टेज पे आ जाए। तो किसी ने आवाज़ लगाई, हनुमान जी आ गए झंडा लेके। तो उस जो बावड़ी ढांचा था, उसके ऊपर एक बंदर भगवे रंग की पताका लिए खड़ा था। तो लोग उधर भाग गए। केदार भाई साहब को मैंने कहा, भाई साहब ये आवाज़ हुई है, यहाँ कोई न कोई कुछ होने वाला है। तो हम आगे भाग के गए। आप भाई साहब तो वजन भारी थे, तो हम सबसे आगे गए तो सीआरपी वालों ने वहाँ कड़ा लगा रखा था। अंदर घुसने लगे, तोड़-फोड़ करने लगे। तो उन्होंने कहा, भाई आप ये मत करो। पर एक-एक करके सब चढ़े और उस ढांचे को तोड़ा। तो ढांचा तोड़ रहे थे ना, तब कोई कुछ ही कह रहा था, कोई, लेकिन सब जय श्री राम के अलावा कुछ नहीं सीख रहा था।
चलिए एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो इन्होंने एक शब्द बोला कि कुछ लोग फटड़ हो गए, तो ये एक स्थानीय भाषा में इस्तेमाल किया जाता है, यानी जख्मी हो गए थे, जो गोलियां चलती हैं उनसे जख्मी हो गए थे। आप पहली बार गए थे 90 में तो जेल में रहे, दूसरी बार फिर आप चल दिए, चल दिया। तो घर वालों ने कहा नहीं भी क्या ये पिछली बार भी तो जेल में रहे थे, आपको थोड़ा राम जी का काम है, राम जी काम आ जाओ तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो करना अपने के साधु संत राजा महाराजा बहुत लोग यहाँ मारे गए जाते हैं। आज 500 वर्ष का ये है, तो किसी गांव में हम 14 आदमी गए हैं, तो गांव में किसी ने ये नहीं कहा भी, जैसे जो कोई अरे गहरे बोल देते यार क्यों जा रहे हो, तुम तो वोटों के लिए जा रहे हो, वहाँ को वोटों की पांड थोड़ी थी, वो तो भावना थी भगवान श्री राम से जुड़ी हुई। जो अयोध्या में जिस आदमी का जन्म हुआ है, जिसका जन्म स्थान है, वहाँ उसका मंदिर नहीं हो तो उसके लिए हर आदमी की टीस तो होगी भी। देखो अपना भगवान है, उनके जन्म स्थान में उसका मंदिर नहीं बनाने देते, ये लोग वोटों के लिए इस तरह कर रहे हैं, तो उस वोट बांट वाली कोई बात नहीं थी। बात एक ही थी कि भगवान श्री राम का मंदिर अगर हमारे देश में नहीं होगा तो कहाँ होगा। तो उस टाइम नारे लगाते थे मंदिर यहीं बनाएंगे, तरह तरह के नारे थे, कोई कुछ बोला। वो उस वक्त का एक अलग ही जोश था। ये क्या उम्र रही होगी आप? 68 साल अब है, तो मान लो ये 30 साल कम कर दो। एकदम युवा थे पूरे, है ना उस वक्त। तो कोई और ऐसा वृत्तांत जो पहली यात्रा में या दूसरी यात्रा में आपके साथ रहा हो, जो आप बताना चाहो, इनको रोमांच भरा कुछ? हम रह रहे थे, एक महात्मा था, वो जिस डेरे में रुके हुए थे, वो कांग्रेस माइंड का आदमी था, उसने आते ही रूड़ा मचाया खूब, अब निकलो यहाँ से, ये है वो। केदार भाई जी ने कहा यार ये तो गड़बड़ होगी। बाबा जी क्या बात कर रहे हो, हम तो आपके पास आए हैं, आप हमें कोई जमीन दिलाओ, हम यहाँ 5 स्टार होटल खोलेंगे, अगर आपका सहयोग रहेगा तो बाबा देखते रहना, आप तो इस डेरे में रहना, फिर होटल में देना, होटल में क्या होगा, यहाँ लोग आएंगे, ये ढांचा टूटेगा, यहाँ बड़ा मंदिर बनेगा, तो विश्व में इसका नाम होगा। तो बाबा ने दिमाग में आई कि ये आदमी काम, यानी आपने बाबा जी को विकास का पाठ उस समय ही पढ़ा दिया था। तो बाबा हमारे साथ हो गया। तो हम 14 दिन तुम्हारे रुके, उसके बाद में रोटी उसने खुद ही बनानी चालू करवा दी, आप रोटी नहीं, रोटी हम बनवा के देंगे। अच्छा, रोटी भी उनकी? हाँ रोटी उनकी हुई। बाबा था खाड़कू। तो आज आपको क्या लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? महसूस ये हो रहा है कि अपना जो सपना था पूरा हो गया। हर देश के हर नागरिक के मन में यही थी कि भगवान श्री राम का मंदिर बने। संत महात्माओं की जो सोच थी, सब लोगों की सोच थी, वो पूर्ण होने को जा रही है। और 22 जनवरी को रामलीला वहाँ विराजमान होगी, उसके बाद तो आप देखना पूरे देश का माहौल अलग हो जाएगा। आज हर घर के हर आदमी के ये दिन में है कि अपने 22 तारीख को यही दिवाली बनाएंगे, हर घर में दिवाली बनाएंगे। ठीक है, आप दीपावली बना लोगे, उसके बाद अगर वो बाबा जी का जो सपना आप उनको दिखा के आए थे, होटल वाला बाबा जी आ गए तो? हाँ बाबा जी नहीं, होटल बनाए कहाँ, वहाँ जगह ही नहीं मिलेगी, वहाँ कोई समुद्र में। बाबा जी का फोन नहीं है आप? नहीं आता भाई, याद 1-2 बार आया था, पहले पत्र भी आए, फोन भी आते थे, लैंडलाइन थे उस टाइम, फोन थे, तो बाबा का फोन भी आता था। क्या बोलते थे होटल? बाबा बोले बाबा कब बच्चे कब आ रहे हो, मो साहब इन से जब आप पिंडा छुड़ा दो तो भी आ जाएंगे, कहीं नहीं छोड़ेगा, कोर्ट में चला गया, मो साहब कोर्ट क्या करेगा, भगवान आएगा एक दिन यहाँ, उस दिन सब कुछ हो जाएगा, जो होगा उस दिन करेंगे, अरे जिस दिन हो गया दुनिया आएगी, अपने होटलों में जबरदस्त काम चलेगा, आप हमें कोई आधा बीघा जमीन कबाड़ के दो। तो बाबा ने कहा जमीन जरूर दिलाएंगे। ये सब नहीं है बाबा जी अगले होटल में चले गए हो कहीं? हो सकता है, लंबा टाइम। उम्र रही होगी उस टाइम में लगभग 50 साल के बाबा जी थे आराम से। और बाबा के जो जैसे उसके बाद में 2 बार और गए अयोध्या, भारतीय किसान संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन था, वो था वहाँ, तब 3 दिन रुके थे, तब बाबा के वहाँ गए, बाबा का दरबार बंद था। एक बार कोई और टूर पे गए तो उस टाइम जाके। चलिए, ये तो एक बीच में वृतांत आ गया, इसको अन्यथा नहीं ले कोई भी। एक ऐसी उस वक्त की साने गुदगुदाने वाले इनके अनुभव थे जिन्हें हमने साझा किया है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे अनिरुद्ध जी की तरफ, या आपके पास कोई ऐसा कुछ है वृतांत अभी भी रह गया हो तो आप बता सकते हो, खुला टाइम है अपने। बता दिया बस, ठीक है, जो देखा है वो आपके सामने है। हाँ। अब एक ये 22 वाला वो हो जाएगा। कोई नई तो नहीं पाल लोगे आप भाई, कुछ नए? और नहीं, अरे इच्छा अगर कोई आगे आदेश हुआ तो तैयार, रुकने वाले नहीं हो मतलब है। चलो ठीक है, मैं अनिरुद्ध जी की तरफ जाऊंगा। हाँ, तो गुरुजी आपकी क्या उम्र रही होगी, पहले तो ये बताइए। उस समय मेरी उम्र 26 वर्ष की थी। यानी 26 से 30, और सबसे अधिक तो फिर ये 46 कश्मीरी लाल जी, उनकी क्या थी? उस समय शायद वो
55 साल के लगभग थे। बाकी सभी सब युवा युवा थे बिल्कुल सारे। है ना। तो आप बताइए यहाँ से जैसे सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी, आपके मैक्स टीवी का, जो हमारे से आपने संपर्क किया। और जय श्री राम का उद्घोष करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि वे हमें 10 दिन पहले ये समाचार मिला था। हमारे जिला प्रचारक थे राम स्वरूप जी देवड़ा, उन्होंने हमारे पास खोडा, मैं खोडा रहता हूँ, मूलतः गांव मेरा पक्का सारना है। अच्छा। तो वहां मेरे को समाचार मिला कि इस प्रकार से अपने को कार सेवकों का जत्था जाना है, आपकी इच्छा हो तो आप नाम लिखवा दो। तो मैंने हाँ कर दी और उसके बाद मैं पक्का सारना गया। मेरे पिताजी भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, उन्होंने भी हाँ कर दी और यहाँ से हम 29 तारीख को रवाना हो गए। और यहाँ से हम, जैसा चतर सिंह जी ने बताया, 14 आदमी थे, 14 आदमी यहाँ से गए। हम बड़े खुशी से नारे लगाते हुए जय श्री राम, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस प्रकार के नारे लगाते हुए यहाँ से जोश से गए थे। और वहां जाने के बाद में हम वहां पर पहुंचे थे, 1 तारीख को पहुंच गए थे और 2 तारीख को हमने वहां पर पड़ाव कर लिया था, रुक गए थे। टेंट लगे हुए थे, अलग अलग टेंटों में अलग अलग जगह के लोग। यहाँ से आगे जाने के बाद में नौर के आदमी मिल गए थे और वहां पर सुबह जाते थे हम, सुबह से लेकर शाम तक भाषणबाजी चलती थी। धर्मेंद्र जी आचार्य थे, ऋतुम्बरा जी थी, उमा भारती जी थी, बड़े बड़े संत। एक संत तो वहाँ मेरे अच्छी तरह याद है, शायद 103-4 साल के थे और उनको जितनी अपने भारत के अंदर जितनी भाषाएं चलती है उन सब भाषाओं का नॉलेज था और उनकी इतनी कैपेसिटी थी कि वो एक जगह खड़े होकर के शायद वो 24 घंटे भाषण कर सकते। तो उनका सानिध्य मिला और सबसे ज्यादा वहां के कार सेवक थे, वो ये सुनना चाहते थे, ऋतुम्बरा जी को सुनना चाहते थे। उनके जोशीले भाषण थे और उनके जोश के कारण ही वो ढांचा टूटा। और वहां से जब 5 तारीख को हम सबको ये कहा गया कि कार सेवकों को सरयू नदी से मिट्टी ला करके और यहाँ पर मंदिर पर लानी है, तो उस दिन हम सबके मन में ये हो गया था कि ये हमें, हमारे से ये ढांचा नहीं तुड़वाएंगे और ये इतनी कार सेवा करवा करके और वापस ले जाएंगे। तो हम जैसे ही वहां अपने आते थे, जहां हमारा रेजिडेंस था, वहां आते थे तो बात यही करते थे कि ये अपने को कुछ नहीं तुड़वाएंगे और यदि ऐसा हुआ तो अपने वापस नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी निराश होने लगे थे। हाँ, निराश होने लग गए थे कि ये तुड़वाएंगे नहीं, भाषणबाजी करेंगे। और 6 तारीख को जैसे ही चतर सिंह जी ने बताया कि उधर से आवाज आई कि हनुमान जी आ गए और वो उनका कोड वर्ड था कोई, और भाग करके वहां पर आ गए, क्यों 3-3.5 लाख के से ज्यादा लोग थे। तो भीड़ के अंदर हम तो पता नहीं, चतर सिंह जी तो हमारे में ज्यादा फुर्तीले थे, ये पहले चले गए, एक रघुवीर जी चले गए, बाकी हम थोड़े पीछे थे। तो जाने के बाद में एक पंचार्य जी हमारे साथ थे, तो पंचार्य जी ऊपर चढ़ गए और वो नीचे गिर गए, उनके ऊपर ईंट गिर गई तो उनका राम स्वरूप जी पंचारिया, उनका पैर टूट गया। और हम जाकर के वहां से, हमारे क्या था कि वो जैसे भी हाथ लगे कोई चीज गैंती गुंती और वो तोड़ना फोड़ना, ईंट निकालना, ये चलता रहा। उसके बाद में रात शाम को हमें पता नहीं चला, कर्फ्यू लग गया। और दूसरे दिन वो कर्फ्यू के अंदर ही क्या हुआ था कि उसको 4 दीवारी कब्जे टाइप बनवाई वहां पर, और उसके ऊपर एक चांदनी जैसा ऊपर टेंट का लगाया जाता है, वो कपड़ा लगा दिया और वो रामलला की मूर्ति स्थापित कर दी। इतना हमने वहां पर कब्जा कर लिया था, ये काम हो गया था। दूसरे दिन शाम को हमें पता चला कि राम स्वरूप जी पंचारिया को फैजाबाद ले जाया गया हॉस्पिटल के अंदर। वहां ले जाने के बाद दूसरे दिन हम वहां पर उनको मिले, वहां से उनको लेके आए और फिर वहां से हम 8 तारीख को रवाना हुए। 8 तारीख को रवाना होने के बाद में एक बड़ी घटना ये हुई, बाराबंकी में जैसे हम आए, हमें पहले सचेत किया गया था कि कोई असामाजिक तत्व आप पर किसी प्रकार से आक्रमण कर सकता है। तो हमने वहां, हमारे पास कोई हथियार तो थे नहीं, हमने पत्थर अपने अपने थैलों के अंदर डाल लिए। बाराबंकी में जैसे ही आए तो वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे पर पत्थर फेंकने शुरू किए, तो कार सेवक वहां से उतर करके और उनके साथ थोड़ा झगड़ा हुआ। उसके बाद में थोड़ा बहुत पत्थरबाजी आपस में हुई। हालांकि कोई 1-2 आदमी के, एक आधे कार सेवक के एक उधर से कोई चोट थोड़ी बहुत लगी, ज्यादा नहीं। वहां से फिर हम आ गए। यहाँ आने के पश्चात हम हनुमानगढ़ उतरे, हमारा खूब स्वागत हुआ,
राउसर में खूब स्वागत हुआ। फिर हम 3 आदमी खोडा गए और ये पूरा का पूरा जत्था हमारे साथ गया। वहां जाने के बाद खोडा के ग्रामीण जो विशेष आदमी थे, मैन आदमियों ने हमारा खूब स्वागत किया। हम ठाकुर जी के मंदिर में गए। वहां जाने के बाद में हमने पूजा अर्चना की और उसके बाद में हम अपने घर चले गए। ये अपना पूरा कार्यक्रम रहा। और उसके बाद हमारे मन में ये हमेशा रहता था कि भी कब राम मंदिर बने और कब हमारा सपना पूरा हो। परंतु आज हमें बहुत खुशी है, बहुत हम प्रफुल्लित है कि भी आज मोदी जी के सानिध्य में ये निर्माण कार्य हो रहा है और ये 22 तारीख को रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठित हो जाएगी। तो एक बात जैसे कही जाती है, शुरुआत में हमेशा मजाक बनाया जाता है और अभी जो है ये कार्य पूर्ण होने जा रहा है, तो अब सभी पीठ थपथपाएंगे या जो भी ये एक पल होता है, इस पल के बीच में कोई ऐसा पल जब आप चर्चा करते या कहीं ऐसा जहाँ पर मनोबल जो है हाँ, वो बहुत बार होती कमजोर थी होने चर्चा, वाली बात? बहुत बार चर्चा होती थी और लोग ये कहते भी थे कि ये है कार सेवक, ये मंदिर बना है, इस प्रकार के लोग कहते थे। तो उसका हमारे ठीक है 1 मिनट के लिए निराशा जरूर होती थी और ये भी होता था मन में, ये नहीं लगता था कि कभी राम मंदिर बनेगा। सच बात ये है कि लगता नहीं था कि राम मंदिर बनेगा और अपनी आंखों से हम बनता हुआ देखेंगे। परंतु आज बहुत खुशी है इस बात की। हमने देखो उस समय बिल्कुल सोचा ही नहीं कि वहां क्या होगा क्या नहीं होगा। 90 के अंदर जो कार सेवा हुई थी उस समय मेरे को पता नहीं चला था। और हमारे गांव से रघुवीर जी खोड और रावसर से चतर सिंह जी, ये 2 यहाँ से गए थे और इनको भी बीच में रोक करके जेल में डाल दिया था। उस समय भी 92 में की भी छुटपुट घटनाएं तो हुई थी, 1-2 जगह गोलियां भी चली थी। शायद मुझे याद है कि 1-2 वहां पर उस समय भी शहीद हुए थे, परंतु इतना नहीं हुआ था। और 90 के अंदर मुलायम सिंह के राज के अंदर तो पहले ही जेल में डाल दिया गया लोगों को, और जो वहां गए उन पर तो बहुत ज्यादा गोलियां चली। हमने वहां पर वो गोलियों के निशान भी देखे पुरुषोत्तम जी। तो आपके साथ प्रकार का गीत चलता था, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, खून से तिलक करो और गोलियों से आरती। बड़ा जबरदस्त उत्साह था, ऐसे लगता था जैसे मतलब भगत सिंह और ये लोग जो है ना, चंद्रशेखर और ये जैसे साथ में थे। इतना जुनून और इतना उत्साह था उस समय। तो गीतों का और क्रांति का तो चोली दामन का साथ रहा है। क्रांतियां जितनी भी हुई है तो उनमें गीत जो है वही सबसे बड़े, आज के टाइम में बोले तो एनर्जी ड्रिंक जो है वो उसमें के ये गीत ही थे। तो अरविंद जी आप बताइए, उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी और आपने क्या अनुभव किया, और जो आपने डायरी जो लिखी उसके बारे में? ये उसमें मेरी उम्र लगभग 20 साल की रही थी और 71-72 का मेरा जन्म है, 92 का वो साल था और इनमें सबसे छोटा था मैं। और कश्मीरी लाल जी, उनके सानिध्य में मैंने शाखा जानी शुरू की और प्रथम वर्ष शिक्षित था मैं, उसी 92 में ही करके आया था मैं जोधपुर से। और तो जो जोश भी था, संघ के जो संस्कार थे वो भी थे, बड़ी मेहनत थी और परमात्मा की दया से मेरा गला भी खूब था। तो भाई साहब ने बताया, उस देश है पुकारता पुकारती माँ भारती को हमने कर दिया राम है पुकारता पुकारती माँ जानकी, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। कब्जा बाबरी मस्जिद पे था ही उनका। तो ये हमारी दूसरी लाइन थी, इंच मात्र भूमि भी ले न पाई कोई भी, मर मिटे साथियों बढ़ न पाए कोई भी। तो जोशीले गीत थे, एक बलिदान कहंदा है देश ते मरना वतन ते मरना। तो कश्मीर लाल जी के ये प्रिय गीत था और बहुत जोश से गाते थे। और ये राम वाला, ये जय बजरंगी जय जय काली, ये भारत माता की जय, खूब नारे थे, कस के जोश पूरा था और ललक थी कि वहां पे जाके करना है। यहाँ से गए तो मैं उसमें शाखा का मुख्य शिक्षक था ही, घटना एक भी था, लोगों से मिलना जुलना भी किया और हाँ वैचारिक। तो परिवार के 3 जने थे हम, केदार जी चाचा जी हैं, पंकज जी है वो बुआ जी के लड़के हैं, वो उसमें नगर कार्यवाह थे और मैं मुख्य शिक्षक था। दोनों हमने खूब चेष्टा भी खूब की और दोनों में जोश खूब था। यहाँ पे घर पे शादी थी, एक तो हमारे दादाजी की मतलब पापा के चाचा जी की लड़की की, वो तो 2 दिन बाद ही थी, और मेरे रियल सिस्टर की शादी थी 14 जनवरी की। तो घर वालों ने मना भी किया था, भी आगे कोई पता नहीं क्या हो जाए वहां पे, और आप 90 में गोलियां चल चुकी हाँ, थी तो कोई भी घटना हो सकती है, तो मत जा, दिक्कत है। माँ ने मना किया था, फिर दादी माँ ने और बुआ जी ने हाँ भर दी। पिताजी ने कहा, पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर उन्होंने कहा जाओ तो कुछ करके आओ।
कहीं ये ना हो कि नोर से तुम्हें कह दे कोई गिरफ्तार करके ले गया यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साथ सावजेत जाओ और कुछ करके आना है। तो ललकती यहाँ से हनुमान मंदिर से हमने रावसर में जो है जो अपने स्कूल चल रहा है नोबल, उस हनुमान मंदिर से हमें लोगों ने खूब उत्साह से विदा किया तिलक करके। घर में भी दादी माँ और बुआ जी थे हमारे, उन्होंने मिठाई खिला के तिलक लगा के, दादी माँ ने पैसे भी दिए कि तेरे रास्ते में काम आएंगे, छोटा ही था मैं, खूब उत्साह से विदा किया। हनुमानगढ़ जो अग्रवाल भवन है यहाँ से वहां गए, वहां पे हमारा सम्मान हुआ। फिर दुर्गा कॉलोनी जंक्शन, फिर हमने ट्रेन में बैठे तो राजगढ़ होते हुए नरवासी, राजगढ़, दिल्ली में भी ठीक रहा, कानपुर, लखनऊ। अच्छा, एक और भोजन की व्यवस्था, जैसे संघ की जो रीति है, हमारे डिब्बे में भी भोजन के पैकेट आ जाते थे। 29 को हम रावसर से चले थे और 1 की रात को हम पहुंच गए थे अयोध्या। जो राम परिसर है वहां पे विश्रांति की। फिर एक यज्ञ वेदी स्थान है वहां पे, जैसे चित्रा सिंह जी ने बताया, वो बाबा जी था, उनका एक बड़ा सा कमरा था, उस कमरे में हम सब लोग 12 लोग थे, उन्होंने निवास किया। खूब जोश भी था। साथ में 12 एक होटल था, वहां पे चाय वगैरह पीते थे, आगे धर्मशाला थी, वहां पे लंगर में हमें भोजन मिलता था। खूब जोश था। पहले दिन 5 तारीख को हमें ये सारे बुला के आदेश दिया गया कि सरयू जी से मिट्टी ला के आपको यहाँ पे सरयू जी की मिट्टी और जल छोड़ना है, और 6 तारीख को सुबह जल्दी आना है। सुबह 6 तारीख हो गए। बाकी पहले जाते समय कानपुर में हमें जो संघ के चालक थे ओवेश चौधरी जी, वो लाल कृष्ण जी अडवाणी और विनय जी कटियार, ये सब कानपुर में आए थे, ये इनके भाषण चल रहे थे। हमारे रावसर की जो टीम थी ना, 12 की एक गठ था हमारा, और सबके सब जोशीले थे। कश्मीर लाल जी गुरुजी थे जो भी गीत में मास्टर थे, और गीत में जो संघ की शाखा में मैं जोधपुर से आया था, 5-4 गीत वो भी थे। तो हमारे गीत के अंदर जो जोशीली आवाज थी ना, उससे लगभग ये मान लो यूपी ने, शायद यूपी को राजस्थान वालों ने मोहित कर दिया, विशेष करके रावसर की टीम ने। सोसाद्री जी भी हमारे गीत को एक पल के लिए सुनते रहे, और उसके बाद में कटियार साहब जी, विनय जी, उन्होंने तो वो कहा था, और शुरू करो कार सेवा गाया था उन्होंने, शुरू करो कार सेवा वक्त की पुकार है, राम जी का काज है भी राम जी का काज है, एरे गेरे नत्थु खेरे तेरी क्या औकात है, राम जी के काज में टांग जो अड़ाएगा, माँ की कसम जिंदा बच नहीं पाएगा। तो मतलब खूब जोश था जी, जुनून था, एक जोश ही था क्या। फिर वहां गए कार सेवा के लिए, सरयू जी से मट्टी लेके आए, और जब 6 तारीख सुबह सुबह, तो वही बात आचार्य धर्मेंद्र जी ने, मतलब कम से कम ये मान के चलो आप 5-6 लाख की संख्या थी विशेष करके, तो उन्होंने कहा सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ करो। पूरा सभी ने सामूहिक हनुमान चालीसा करा। तो अब देख लो 5 लाख सामूहिक हनुमान चालीसा हुए, तो हनुमान जी जाते कहाँ, उन्हें आना पड़ा। वो उन्होंने कहा जो आया कि हनुमान जी आगे वहां पे गुम्बद पे, तब एक साथ सारे दौड़े गुम्बद की तरफ, सारी की सारी भीड़ वहीं चल गई। हालांकि उन्होंने कहा था, ऊपर से आवाज लगाई भी, कोई अनुशासन से काम करो, भागा दौड़ी मत करो, गुम्बद की तरफ मत जाओ, पर वो आवाज थी, पर लोगों के वो आवाज कान में ही नहीं आ रही थी। वो कह रहे हनुमान जी आगे, सब हनुमान जी को आते थे, सब हनुमान सब दौड़े, वहीं दौड़े, और वो ऊपर से नीचे से लेके ऊपर तक रस्सा डाल दिया गुम्बद की तह तक। और अब ये बात मानो, जैसे वो कहते हैं ना, बंबई की ट्रेन में चढ़ाने की जरूरत नहीं है, धक्का मार के अपने आप चढ़ाते हैं, वो स्थिति थी। वो जिसने रस्सा पकड़ लिया ना, वो अपने आप चोटी पे चढ़ गया गुम्बद तक, और वैसे ही पीछे किसी ने कोनी लगाई तो वो नीचे आ गया। इतनी जबरदस्त भीड़ थी। तो जो हमारे साथी थे, जैसे चतुर सिंह चाचा जी, ये ऊपर चढ़ गए, हम भी चढ़ गए थे। नीचे वाले थे वो रामस्वरूप जी पंचारिया, जिस गुम्बद को लोग नीचे से तोड़ रहे थे, वहीं पे ऊपर खड़े रहे। वो उनको कहा था नीचे आ जाओ आप, वो नहीं आए, और पता नहीं वो कब नीचे गिरे, ढांचा तीनों कब, समय तो है लिखा हुआ सारा, कब गिरे, मतलब इतने उल्लास के अंदर, इतने जोश में, पता नहीं। और उससे पहले ये अपने बीबीसी के पत्रकार हैं मार्क टली, कई भ्रांतियां उस समय भी फैलाई गई थी। उन्होंने एक बिस्कुट का पैकेज तो ऐसे उछाला था कि प्रसाद है, तो 6 लाख की भीड़, जब प्रसाद का कोई तो कहे तो कितने ऊंचे ऊंचे उठाने की कोशिश करते हैं। और उसने दूसरे दिन न्यूज दिए दी कि वहां पे तो लोग बिस्कुट के लिए भी लाचार हैं, कुछ खाने को नहीं मिल रहा। तब की भोजन की व्यवस्था तो इतनी गजब थी, आप पूछो ही मत, कोई भूखा नहीं रहा, सबको भोजन, बड़ा 6 लाख लोगों को भोजन कराना भी एक ऐसा काम था। और वो ढांचा टूटना अप्रत्याशित था, किसी को लग नहीं रहा था कि ऐसा काम हो जाएगा। और उस टूटने के बाद में तो जो उत्साह, मैंने कहूँ बंदर की तरह लोग उछल के, अपने कहते हैं जैसे हनुमान जी महाराज लंका में सीता जी का दर्शन करके आए, किलकारी जो कहते हैं, अपने जीत के बाद में यदि कोई मैच क्रिकेट का चल रहा और जीतने के बाद में जो किलकारियां, जो उछल कूद होती है, वो जोश उस समय आ गया था। उछल कूद के सबसे मिलना और जय श्री राम
गजब के नारे, चोरा मतलब इतना गगनभेदी नारा हो गया, पूरा गगन तक आवाज आ रही थी लोगों की, गुंजायमान हो गया। तो वो विस्मरणीय था। 6 तारीख को वो सारा मलबा उठाने के बाद मलबे को भी साइड में किया, और उसके बाद में लोगों की ईंटें पहले गई हुई थी। ये भी था कि चाहो कि एक ईंट अपने हाथ से लग जाए, तो वहां पे ऑलरेडी ये गोदाम में सीमेंट पड़ी थी सर जी, और बट्ठल करनी भी थे। कुछ संभव हो सका, लोगों ने सरयू वाली वो मट्टी डाल दी, किसी के सभी के तो हाथ नहीं लगे, किसी ने वो एक ईंट भी वहां पे चिपका दी। करीब 6 से 7 फुट का रात को तैयार कर दिया था, और गुलाबी रंग का वहां पे वो अपने ये पर्दा सा लगा दिया था। अच्छा। वो तो मेरे को लगता है काफी साल तक उसी पर्दे में ही भगवान रहे थे, बहुत समय तक। और उसके बाद में बहुत जोश तो था ही। 7 तारीख को मतलब अच्छा, जो उसके बाद में ये जो पहले ढांचा चल रहा था, उस समय ऋतुंबरा जी ने कहा, लास्ट में जो गुंबद टूटना था, ऋतुंबरा जी ने कहा था 2 टूट गए थे, एक धक्का और दो, बाबरी को तोड़ दो। ये हाँ। मैंने आपकी उस डायरी में पढ़ा था जो आपने और लिखा ये था। नारा था ये, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का, तेल लगाओ। ये तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। आज भी वो बात ये है, मथुरा काशी आज भी बाकी है, पर परमात्मा के दया से ऐसा होगा नहीं। मोदी जी के काल में सारा विधिवत हो रहा है, कोर्ट के आदेश से भी सारा हो रहा है, तो भगवान की दया से दोनों चल भी रहे हैं, तो पक्ष में निर्णय आ जाएगा तो अपने आप ही हो जाएगा। नहीं तो उमंग तो आज भी है, यदि कोई ऐसा वृतांत हो तो जाने का मन है। तो उमंगे भी तो खूब थी, सीआरपी वाले जो थे तो कंट्रोल में थे, पर नारे वो भी साथ में लगा रहे थे, ये तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो खूब जोश यहाँ पे आए ना, मानगढ़ राउसर में बड़ा भव्य स्वागत हमारे कांवड़ सेवकों ने, साथियों ने किया। राम स्वरूप जी के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, रात को हमें मिले नहीं, और हमने बड़ी चिंता हुई थी कहाँ है। तो तुलसी जी माँ के सामने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया कि हमारा साथी जहाँ कहीं भी है उसकी सुध तो दो। सुबह रात को ही वही सुध मिल गई थी कि वो फैजाबाद में एडमिट है। सुबह फैजाबाद उनको देखने गए, उनको हाँ, और उनको लेके आए। और यहाँ पे फिर बस स्टैंड पे जैसे चाचा जी ने बताया कि धर्मेंद्र जी मिल गए, उनके आगे वाली जीप पे बोरनेट पे राम स्वरूप जी पंचारिया को बैठाया। फ्रैक्चर तो था ही, पूरी पैर उनके सीधे कर दिए। हम खुली बॉडी में सारे शिवम शेख जो कार से बुझा के आए थे पीछे खड़े हो गए। इतना तो भव्य स्वागत हुआ, और इतने ही गीत वहां से शुरू किया था, तहसील से लेकर पूरे बाजार में घर तक, यहाँ पे पीपल तक, बड़ा जोश जुनून। यानी अगर कहें तो जो भोकाल जिसे बोलते हैं आजकल फिल्मों में लोग देखते हैं, हाँ। वो करके पूरा आप हाँ बिल्कुल, उसमें था ही जो करके आए वो अपने बाद में वो खुशी, मतलब अपन कह नहीं सकते। उस समय जब ढांचा टूटा था ना, जो खुशी हुई थी वो बयान करने वाली नहीं है, वो देखने वाली है। उस समय उत्साह जो था ना, वो कहा नहीं जा सकता, मुंह से नहीं कहा जा सकता। नहीं, वो हमें अभी भी दिखाई दे रही है, जो जोश और जो खुशी जो है वो अभी झलक रही है। एक मैंने आपकी डायरी के अंदर पढ़ा था जिसमें आपने ये यात्रा जो शुरू की, उससे लेकर एक सरयू नदी पे ही जो सरयू आपके नदी पे संगठन के साथ हुआ ये था। चाचा जी थे। सरयू नदी में आज भी है, सरयू नदी की मट्टी कटती है, तो मट्टी वो कट गई। चाचा जी का शरीर भारी था, तो वो मट्टी से, जैसे हम साथ में स्नान कर रहे थे, मट्टी कटी, इनका पैर फिसल गया, मैं और भौजी का लड़का पंकज, तो हमने इनको पकड़ा, तो इनका शरीर भारी था, उनका वेग हमारे को भी ले गया दोनों को। फिर ये थोड़ी दूर में चित्र सिंह जी स्नान कर रहे थे, इन्होंने हमें देख लिया, फिर उन्होंने अपना दोनों पैर लगा के वो हमें रोका, नहीं तो हो सकता है माँ सरयू की शरण में चले जाते उसी दिन। चलिए, तो हम आगे मगरमच्छ भी थे, पर वो परमात्मा की इच्छा थी, वो माँ ने भी बिचा था पूरा स्नान अच्छी तरह करे। तो चलिए एक चीज और पूछेंगे हम, जैसे आप इनमें सबसे युवा थे या छोटे थे उम्र में, कहा जाए यहाँ से जैसे आपने शुरू किया सफर और आगे पहुंचे, तो 2-3 दिन या जितने भी दिन आपको वहां पर ये रहा कि भाई आज सरयू नदी से मिट्टी लाकर यहाँ पर अर्पित करनी है, या आज ऐसा लगा क्योंकि आप युवा थे तो आपको तो ये लग रहा था जाते ही उसको फोड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे यही होता है युवा के, तो आप तो उस जोश से गए होंगे, तो आपको क्या लगा उन दिनों में, जैसे ये क्या चल रहा है सब? जैसे निर्देश तो हमें मिलते थे कि आज ये करना है, सरयू जी की मिट्टी लानी है, पानी लाना है, और जो पहले सामान भी निकला था ना, वो भी हमें दिखाया गया था। लोगों की जो इंटें आई थी देशों से, वो इंटें भी वो देखे आए थे, पर लग रहा था, पर 5 तारीख तक का ऐसा कोई नहीं लग रहा था हमें कि 6 तारीख को जो माहौल बनेगा उसकी परिकल्पना नहीं थी, पहले कतई नहीं थी। 6 तारीख को जो जोश था,
लोग इकट्ठे हुए। अच्छा, उसके बाद में देखो आप उदयपुर हिल धनुष बाण उन्होंने लटका रखे थे, केवट जैसे अपने कहते हैं राम, वो आए थे, उनके भी जोशीले बड़े नारे, उनको मतलब उनके नारे बड़े प्रभावित करे थे। लड़के ले बेंगे, हंस के ले बेंगे, जरूर ले बेंगे, उनके भी यानी जो उनका भी हाँ, एक जोश अपने स्तर पे था। बस जो सभी का था। जैसे दारामंद जी आचार्य भी उसमें खूब जोश थे, ऋतुम्बर जी भी थी, और अपने ये उमा भारती भी थी, रवानी जी के भी भाषण थे, विनय कटियार भी जो थे पूरे जोशीले थे। मतलब भाषणों को ने भी खूब किया। और बाकी हमारी जो टीम थी ना, हमारी जो टीम भावना, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं सबसे छोटा था, सभी मेरे चाचा ताऊ थे। कश्मीर लाल जी के साथ तो मेरा विशेष वैसे भी बड़ा सानिध्य रहा था। कश्मीर लाल जी जब तक रहे, पहले भाई साहब नगर कार्यवाह रहे, फिर मैं नगर कार्यवाह रहा, और वो छोटी सी बात, कोई भी संकीर्ण बात होती थी, मेरे से जरूर चर्चा करते थे। मैं भी उनके घर चलाया करता था। उनकी जो घरवाली थी ताई जी, सर्दियों में मैं गूंद के लड्डू हमेशा उनके घर खा के आता था। बड़ा प्रेम था। और वो भी कश्मीर लाल जी में ऊर्जा खूब थी, और उनकी ऊर्जा नहीं, राव सर का वातावरण बहुत अच्छा बदला था, और तभी छोटे छोटे हम उनके साथ चले गए। आज तो ये लग रहा है कि आगे भविष्य में हम रहें, हमारा चले जाएं, तो हमारी पीढ़ी ये कहेगी कि नीम हमारा बुढ़िया लगाई है, मारवाड़ी में कह दिए, तो वो हमेशा याद करेंगे। और जिस दिन अपने जो कोर्ट का निर्णय आया था ना, खुशी तो उसी दिन जरूर हुई थी कि अपने जो किया था वो सपना साकार हो रहा है। और आज तो खुद देख ही रहे हैं, 22 तारीख को जब देखेंगे तो वो सारा सपना साकार, जो अपन ने ये कहते हैं जो पेड़ लगाया, जो फल देने वाला है, तो उसकी फल खाने के बाद में जो अनुभूति होती है ना, पहला फल सबसे ज्यादा बाजार में कितना ही भाव हो जाए, वो उसका तो मिठास अलग है। तो वो आनंद तो देखो अलग ही है। उसमें अपनी पुरानी आज 30 साल की याद जो है ना, जो ताजा हो जाती है। आया है 5 या 6 जने राउसरों के लिए, तो पहले उन्होंने संपर्क किया, तो कई ने, जैसे पहले दिन तो मैंने भी मना कर दिया था, क्योंकि हमारे वहाँ गुरुजी है बाराबंकी, वहाँ पे उत्सव होता है, तो मेरा 14 फरवरी को पहले जाने का प्रोग्राम था, तो वो सहपरिवार जा रहा था मैं, वो उसी में टिकट बनवा रहा था। फिर मैंने पिताजी से वो बात की, मैंने कहा मैंने 14 फरवरी के कारण में, उन्होंने कहा गलत किया तूने, 14 फरवरी वाला मना कर दे, और ये उन सब जो पहले गए हैं उनके साथ में जाना। और रामनवमी जब जन्मभूमि ट्रस्ट का आपके पास आया है, तो आपको इसमें जाना चाहिए, उसको बंद करो। तो वो ट्रस्ट के हिसाब से 27 जनवरी का, जैसे अब योगी 27 को आने के बाद में आपसे फिर वार्ता करेंगे। चलो 27 को आने के बाद फिर से इनसे बातचीत होगी। इन्होंने जो है अभी हमें अपना कीमती समय दिया, और बहुत सी वो बातें जो बहुत ज्यादा कीमती है हम लोगों के लिए, क्योंकि उस वक्त हम नहीं थे, और ये उस समय 20-20 साल के थे, और 20 साल की उम्र में इन लोगों ने इतने बड़े त्याग की तरफ बढ़े, और जो वहां पर देखा, और आज जो राम मंदिर बनने जा रहा है उसके ये शुरुआत से साक्षी रहे हैं। तो आगे 27 को फिर से इनसे बात करेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए मैक्स लाइव पर मेरे साथ। धन्यवाद।